सो आप केवल 3 लेक्चर्स आप पढ़ लो। हाँ, SN1 SN2 का एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, बिल्कुल सब कराऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना, सब करेंगे अपन। बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग वी कैन गेट, हम लोग सब पढ़ेंगे, है ना, सारा कुछ पढ़ेंगे। पहले वो वाला पार्ट पढ़ते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला पार्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज वाला पढ़ेंगे ना। वो डेफिनेटली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट में रिएक्शन है, दूसरे पार्ट में प्रॉपर्टीज है ना, वो सब कुछ एक एक सिंगल, बिल्कुल हम लोग सीट का एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब दे रखा है आपको। सो मैं एक एक चीज बताऊंगा, है ना। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, आप चिंता मत करो। इवन सॉल्ट एनालिसिस भी आप याद करने लगोगे। आपको जो जिस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को देखते हो, है ना, वो तरीका ही बदल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ना, ठीक है। लिखिए रिएक्शंस ऑफ, है ना, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हेडिंग लिखो। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इन एक्वस मीडियम। ओह, अरे मैंने ऊपर लिख दिया क्या, आज बोर्ड का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, रुक जाओ। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शंस पढ़ते हैं, और पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्वस मीडियम में ही पढ़ेंगे ना। फर्स्ट में हम लोग विल डिस्कस इन एक्वस मीडियम पे डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तो लिखो आप इसमें रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइड्स, है ना, रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइड्स reactions of nitrides with water, reactions of nitride with water। सो नाइट्राइड्स के जो एग्जांपल्स हैं, वो कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे Mg3N2, है ना, जैसे ALN, ठीक है, जैसे CA3N2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे, और Na3N हो जाएगा, या Li3N। नाइट्राइड समझते हैं ना आप लोग, नाइट्राइड, है ना, नाइट्राइड आयन क्या होता है, नाइट्राइड आयन होता है N3 माइनस आयन, है ना, ये होगा। सो दीज आर ऑल आयनिक कंपाउंड, आपको दिख रहा होगा मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो सभी आयनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला रिएक्शन समझते हैं कि Mg3N2 का रिएक्शन अगर आप वाटर से कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। इट्स आयनिक कंपाउंड, सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये आयनिक कंपाउंड है ना, ये आयनिक कंपाउंड है। अभी आयनिक कंपाउंड है तो इसमें 2 तरीके के आयन है, कौन कौन से, Mg2+ आयन है और नाइट्राइड आयन है। Mg3+ आयन की 3 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट है। एंड व्हाट वाटर इज हैविंग, H+ आयन, एंड वाटर इज हैविंग OH- आयन। यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलाइसिस होगी, मैग्नीशियम का भी हाइड्रोलाइसिस होगा और इसका भी होगा, दोनों का होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे दोनों का हो सकता है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों को आपस में मिला लो, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला लो, ये दोनों आपस में मिला लो, ठीक है। तो N3 माइनस आयन और H+ आयन मिलके क्या बना लेगा, वो बना लेगा अमोनिया, ठीक है। और Mg2+ और OH आयन मिलके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से बना लेगा, समझ में आया। अब मैग्नीशियम कितने थे, 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर लो। नाइट्रोजन कितने थे, 2, तो 2 यहां मल्टीप्लाई कर लो। तो H एटम कितने हो गए अपने पास, 6, तो 6 H+ आयन यहां हो गए और 6 OH आयन यहां हो गए। 6 H+ आयन और 6 OH आयन जनरेट करने के लिए 3 H2O क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिख सकते हो। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं, ALN की बात करूं कि भाई इसका लिख के बताओ, तो ALN में समझ में आ रहा होगा कि यार जो एल्युमिनियम नाइट्राइड है उसमें क्या होगा, एल्युमिनियम 3+ आयन होगा और क्या होगा, नाइट्राइड आयन होगा। तो अपन क्या करते हैं, 3 OH आयन इसको दे देते हैं, 3 H+ आयन इसको दे देते हैं पानी से, बोलो। और ऐसा कौन क्रिएट करेगा, ऐसा क्या करो 3H2O से रिएक्ट करा दो, तो 3H2O क्या करेंगे, 3 OH आयन क्रिएट कर देंगे, 3 H+ आयन क्रिएट कर देंगे। ये दोनों मिला के क्या करा लोगे, इन दोनों को मिला के क्या बना लेना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेना, और इसको मिला के क्या कर लेना, अमोनिया बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्शन कराएं तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि ALN जो है ना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या लिबरेट कर रहा है, क्या लिबरेट बना रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अब ये रिएक्शन आपको अमोनिया के फॉर्मेशन में मिल जाएगी, जो रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं वो अमोनिया के फॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो हमारा क्या समझ में आया, इस डिस्कशन से समझ में आया कि जितने भी नाइट्राइड है, ऑल नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स अमोनिया। स्टेटमेंट कंप्लीट करो अपनी कॉपी में, स्टेटमेंट कंप्लीट करो। मेरे पास यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि ऑल नाइट्राइड्स on reaction, all nitrides on reaction with water gives ammonia। तो ये अमोनिया बनाते हैं, है ना। ये इसका इस पूरे का डिस्कशन आ गया। किसका बनाना है, इसका बना लोगे, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, आप चाहो तो अपने हिसाब से लिख लो। सब कुछ आपको इस तरीके से ही बनाना होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, है ना, इस तरीके से जो है ना ये नोट हो जाएगा। तो नाइट्राइड का रिएक्शन अपने को क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। नोट कर लीजिए, और नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट। कहां पे 6H2 होगा, हाँ यहाँ पे 6H2 होगा, बिल्कुल यहाँ पे 6 सही कह रहा है, 6H2 होगा। यहाँ पे अपने को 6H+ आयन 6OH आयन चाहिए, तो वी विल गेट 6H2, बिल्कुल सही, यहाँ पे 6H2 कर लेना। ठीक है, डन हो गया। नाइट्राइड, अच्छा नाइट्राइड भी थोड़ा सा, अरे यार ये लाइट वाइट आज तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। क्या हो रहा है यार, शिट। एक छोटी सी मिस्टेक और हुई है, यहाँ पे मैंने ये नाइट्राइड आयन की जगह अजाइड आयन लिख दिया था, यहाँ पे 3- आयन होगा। ठीक है, नाइट्राइड आयन ये होता है, और अजाइड आयन जो होता है, अजाइड आयन जो होता है वो N3- आयन होता है। ठीक है, इसका भी एक रिएक्शन, इसकी भी पढ़ाएंगे, अजाइड आयन के बारे में बताएंगे आपको, नाइट्रोजन फैमिली में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है अजाइड आयन के, बताएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे एक रिएक्शन आप देखना, आपकी सीट में कहीं मिलेगी आपको, है ना, और वो रिएक्शन है जैसे आपको दिया जाएगा, वो है Mg3N2, है ना, ये रिएक्शन दिया जाएगा, Mg3N2 जो रिएक्शन है ये दिया जाएगा, है ना। इस Mg3N2 का रिएक्शन अगर आपसे HCl से कराया जाए, है ना, तो आप कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, है ना, Mg3N2 का। तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि यार HCl हवा में तो नहीं मिलाया गया होगा, HCl तो एक्वस मीडियम में ही होगा, सोल्यूशन ही तो होगा, तो पानी तो होगा इसमें। वो जो वाटर है, जो HCl एक्वस है, बेसिकली यहाँ पे जो HCl एक्वस है, इसमें जो पानी होगा वो इसके साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज अ सॉल्ट, है ना, सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फेज में होगा, तो उसको आप पानी में, उसमें HCl में डिजोल्व करा रहे हो, या इसके वीकर में जिसमें रखा है इसमें HCl में ला रहे हो। तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये ऐसा कुछ होता है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड एक्वस मीडियम में क्या करता है, अमोनिया और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन को अपन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसको समझो। पहले स्टेप में अपने को क्या करना चाहिए, ये पहला स्टेप मैं कर रहा हूं, इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं। इसको आपको वाटर से ही रिएक्ट करा देना चाहिए पहले तो मेरे हिसाब से अपनी क्लास में सभी लोग वाटर से रिएक्ट करा लेंगे, और कराने के बाद क्या बना लेंगे, ठीक है, ये 3 बना लेना ऐसे करके इसको,
और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 अमोनिया बना लेना। ये सब लोग कर लोगे। अब अपने को पता है कि यार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH आयन रखता है, बेसिक कंपाउंड है। अमोनिया ये भी बेसिक कंपाउंड है। तो फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या कर लेना, सेकेंड स्टेप में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका रिएक्शन HCl से करा लेना, बिकॉज आप HCl मिला रहे हो। तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा और क्या आ जाएगा, 2H2 आ जाएगा। ये सुनो, फिर क्या करना, जो अमोनिया है ये तीसरे स्टेप में रिएक्शन करा लेना। तीसरे स्टेप में क्या होगा, अमोनिया बेसिक होती है, सबको पता है। HCl से ऐड करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा। अब अपने को पता है कि यार जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना है, वो 3 मोल्स है। तो ये वाली रिएक्शन को क्या करना, इस वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। और अपने को पता है कि अमोनिया कितने थे, 2 मोल थे। तो 2 मोल बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और तीनों को कर देना ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करोगे, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका, ठीक है, आपको आपका रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है वो रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा Mg3N2 मिलेगा 1 मोल। फिर यहां से क्या आएगा, ये आपका 3 मोल्स आएगा इधर पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई अमोनिया में होगा, तो ये अमोनिया और अमोनिया कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितने वाटर आ रहे हैं, 6 वाटर आएंगे, तो 6 वाटर से 6 वाटर कैंसिल कर देना, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 HCl ये होगा और 2 ये होगा, तो टोटल 8 HCl हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 MgCl2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, 2 NH4Cl हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन परफॉर्म द रिएक्शन। आप इस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये रिएक्शन बन गया। तो रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग, अब ये याद करने जैसी चीजें नहीं बची आपके लिए, और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना बार बार लिखोगे, उतना ज्यादा आपको याद होता चला जाएगा। तो Mg3N2 का रिएक्शन हो गया, चाहे आप इसका करा लो, ALN का करा लो, ALN का HCl के साथ रिएक्शन करा लो। अभी आपने मेरे हिसाब से हमारी क्लास में सभी लोगों ने बॉक्साइट ओर का वो पढ़ा था, ये पढ़ा होगा, कौन सा, बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा होगा हॉल मेथड से। उसमें ALN बनता था, है ना, और ALN की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, ALN की हाइड्रोलिसिस से बनेगा AlOH होल थ्राइस, जब पानी से रिएक्ट करेगा, और एक क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अमोनिया इन दोनों का रिएक्शन करा देना, फाइनल प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा और क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक्चुअली क्या बन रहा होगा, कैसे चलेगा। तो एक थोड़ा प्रिडिक्शन आने लगेगा, मतलब रिएक्शन को देखने का तरीका जो है ना, वो आपका बदल जाएगा कि कैसे ये चलता है। ठीक है, तो ये नोट करो आप लोग, है ना, इस तरीके से आपको ये हो जाएगा। डन, चलो ये नोट हो गया, एक बार बता दो, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएगा, है ना। एक मिनट रुकना, क्या लिखा है इसने, कृष्णा ने, सर कैटायन एनायन आपस में कोई कंडीशन में रिएक्ट करते हैं क्या। नहीं, कैटायन एनायन रिएक्ट क्या, वो तो आयनिक कंपाउंड बना लेंगे कृष्णा, है ना। आयनिक कंपाउंड, रिएक्शन तो क्या, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, है ना, रिएक्शन कर लेंगे। और बाकी जो मैं तरीका बता रहा हूँ हाइड्रोलिसिस वाला, वो यही है, वाटर से रिएक्शन जो होती है वो या मतलब H+ आयन OH आयन मिलकर जो है ना, उस तरीके से ही होता है रिएक्शन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। रिएक्शन का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट रुको। ठीक है, रिएक्शन का थर्ड पार्ट, रिएक्शन का थर्ड पार्ट कौन सा, ये वाला। भाई अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, सबको पता होगा, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बना लेगा, NH4Cl, और कुछ नहीं है, यही बनेगा, है ना। आपने हो सकता है आयनिक कंपाउंड में ऐसा पढ़ा हो, NH4OH प्लस HCl, अरे यार बोर्ड का NH4OH प्लस HCl करके आपने ये पढ़ा हो सकता है, NH4Cl प्लस H2O, हो सकता है आपने ये पढ़ा हो, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं ये वाला। तो अमोनिया का जो पानी में सोल्यूशन होता है ना, वो NH4OH ही होता है, और या अमोनिया वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो NH4OH बनता है, इससे ये बनेगा ऐसे करके। वैसे ये बनाया जा रहा है, पानी हटा दो, पानी हटा दोगे तो ये अमोनिया बन जाएगा, एक H2O यहाँ से हटा दो, वो वाला H2 माइनस करोगे तो क्या करना, इससे जब क्या करोगे, इससे एक H2O माइनस करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल कर देना। ये रिएक्शन लिख दी गई है ऐसे करके, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर गए हम लोग, है ना। ओके, तो कंप्लीट है मेरे ख्याल से, सबका कंप्लीट हो गया है। मैं आगे पढ़ता हूँ, है ना। सबका कंप्लीट है, ये सुनो, हटा रहा हूँ, है ना। ओके, अच्छा। आदित्य आदित्य बोल रहा है कि सर आपने पहले क्यों कराया पानी से, क्योंकि HCl जो होगा, HCl जो क्या करेगा, HCl क्या कर सकता है, बेसिकली एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा होगा, HCl का एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा होगा, इस तरीके से कराया। यहां से आप चाहो तो इतना कुछ सीखने के बाद ये समझ में आ चाहिए कि HCl ने क्या किया था, तो HCl ने रिएक्शन कराया था। इतना कुछ सीखने के बाद आप, एक तरीका और भी है मेरे पास आपके लिए करने के लिए, एक तरीका और भी है, और वो तरीका है या तो आप ऐसे कर लो अगर, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस हो जाएगा गलत। कैसे देखना, Mg2+ आयन था और अपने पास नाइट्राइड आयन था, एंड व्हाट HCl इज गिविंग, HCl से आपको क्या मिल जाएगा, H+ आयन, और क्या बन जाएगा, Cl- आयन। तो यू कैन गो लाइक दिस कि ऐसा हो सकता है कि आप जो Cl- आयन है नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला जो Cl- आयन था, उसको आप यहां ला सकते हो, और इससे क्या बना सकते हो, इससे MgCl2 बना सकते हो। और जो H+ आयन है, ये H+ आयन है, उससे क्या कर सकते हो, इसको यहां लाकर क्या करा सकते हो, बोलो, इसको इनको मिला के आप क्या बना सकते थे, अमोनिया बना सकते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ अमोनिया लिख जाओ, या फिर आप दिमाग लगाओ कि यार अमोनिया बेसिक नेचर का है, सॉल्यूशन HCl का है ये, तो NH3 और HCl मिलके क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये भी तरीका है डायरेक्ट करने का, है ना। तो इसमें जाने में क्या, जब आप डिटेल में जा रहे हो, ऑफकोर्स में जब डिटेल में जा रहे हो, तो फिर आपको क्या है, फिर आपको वो करने के चांस नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आता है कि इसमें क्या होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। NH4Cl जो है ना इस तरीके से रहेगा, है ना, ऐसे आ जाता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, हमने डायरेक्ट HCl के साथ रिएक्शन क्यों नहीं की, मैंने करा दिया रिएक्शन डायरेक्ट HCl के साथ, ये करा दिया है, और NH3 बना दिया, NH3, लेकिन ध्यान रखना NH3 मत लिख जाना, क्योंकि NH3 नहीं बनेगा, NH3 इज एसिडिक बेसिक कंपाउंड, ठीक है, NH3 इज बेसिक कंपाउंड, और HCl जो है ना कैसा एसिडिक कंपाउंड है, ये आपस में रिएक्ट करके NH4Cl बना लेगा, ये ध्यान रखना, वरना गलत हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, और वो है, तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया आपको, है ना, ताकि आप ये भी जान लें कि नाइट्राइड का रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है। वो बेसिकली नाइट्राइड जो होंगे वो अमोनिया गैस बना के देंगे, है ना, ऐसे करके आप समझ लेना। नेक्स्ट है आपका जो है वो है रिएक्शंस ऑफ फॉस्फाइड्स विद वाटर, रिएक्शंस ऑफ फॉस्फाइड विद वाटर, है ना। तो फॉस्फाइड का रिएक्शन विद वाटर कैसे कराओगे, फॉस्फाइड्स क्या होते हैं, फॉस्फाइड जैसे Ca3P2, ठीक है ना, Na3P, है ना, इस तरीके से कंपाउंड होते हैं, Mg3P2, इस तरीके से रहेंगे ना। तो कैल्शियम फॉस्फाइड में क्या होगा, फॉस्फाइड है ना, ये फॉस्फाइड आयन कौन सा होगा, ये P3- आयन होगा, जैसे नाइट्राइड था वैसे फॉस्फाइड है, ये भी क्या करेगा, ये देगा Ca2+ आयन और P3- आयन, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम फॉस्फाइड की रिएक्शन करा दें, अगर हम Ca3P2 की रिएक्शन वाटर से करा दें, H2O से करा देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, PS3 बनेगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको, अब तो आ गया होगा, क्योंकि ये क्या देगा, ये आपको देगा Ca2+ आयन, और ये क्या देगा, P3- आयन। पानी से क्या मिलेंगे, पानी से मिलेंगे H+ आयन, और क्या मिलेगा, OH आयन। इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है, इससे क्या बना देना, इससे बना देना PS3, और इन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है, इससे क्या बना देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH आयन दो ही आएंगे, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन दो आएंगे, तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आने लगी, क्या आने लगा, कि आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं कि फॉस्फाइड्स फॉस्फाइड्स ऑन रिएक्शन विद phosphides on reaction with water water gives pH3 है ना। ये pH3 देते हैं, रिएक्शन पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, क्या देंगे, ये बेसिकली pH3 बनाएंगे। तो जब आप फॉस्फोनियम, जब pH3 का फॉस्फीन का क्या पढ़ोगे, ठीक है, फॉस्फीन का जब फॉर्मेशन पढ़ोगे पी ब्लॉक के अंदर, तो वहां पे आपको ये रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, है ना। वहां देख लेंगे हम लोग, फटाफट रिएक्शन टिक करा दूंगा। पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर सारी रिएक्शन पहले टिक कराऊंगा कि मैंने कितनी रिएक्शन कवर कर दी है, और उसके बाद जस्ट मेरे ख्याल से 30 से 40 मिनट और लगते हैं प्रॉपर्टी पढ़ाने में, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फाइड का रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से फॉस्फाइड का करना है। इन सब का रिएक्शन एक ही इसी जैसा होगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपने को पता है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होना है, ये 2 है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होना है, तो आपको 6 OH आयन 6 H+ आयन, तो यहाँ पे क्या कर देना, 6 H2O कर देना, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये हो जाएगा। जो pH3 होता है वो क्या होगा, वो काफी कम बेसिक होता है, किससे, अमोनिया से, अमोनिया से कम बेसिक होगा। तो मे बी पॉसिबल कि जब आप इसमें HCl मिलाओ, CA3P2 का रिएक्शन HCl से कराओ, तो केवल यहाँ पे CaCl2 और pH3 मिले, है ना। pH3 हो सकता है एसिड से रिएक्ट ना करे, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है अमोनिया से, लेकिन अमोनिया वाला कंपाउंड जो है ना वो रिएक्ट कर जाता है। तो ये तो ये नाइट्रोजन फैमिली की कुछ रिएक्शंस हैं, है ना, 2 रिएक्शन हो गई। नाउ नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस और पढ़ते हैं इसमें, और ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह आपका हो तो बता दो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का एक बार देखना कि सीट में रिएक्शन देख लेता हूँ एक बार क्या है, और कुछ बचा हुआ है इसमें, इस तरीके कुछ आयनिक कंपाउंड का कुछ और होगा तो मैं करा दूंगा। pH3 को फॉस्फीन कहते हैं ना, फॉस्फीन गैस है, pH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन, फॉस्फीन गैस लिख लो आप pH3 को, तो फॉस्फीन गैस। ठीक है, इस तरीके से। वी कैन थिंक दिस वे दैट कि कोई भी नाइट्राइड है, उनको अगर रिएक्ट कराएंगे, हाँ एसिड से रिएक्ट कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड से रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट ही बनेगा, है ना। एसिड से रिएक्ट कराओगे, क्योंकि जो नाइट्राइड्स थे, मैग्नीशियम नाइट्रेट वगैरह, उसने क्या किया, उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दिया, है ना, ठीक है। तो अमोनिया जब दिया, तो जब उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दिया है तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया देने पे बेसिक सोल्यूशन बनाया, तो उसमें आप HCl मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। तो मैग्नीशियम का भी सॉल्ट बनेगा, और जो N एटम है उसका अमोनियम का भी सॉल्ट बनेगा। ये इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है ना, ये किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ रिएक्शंस हो गई है। अब मैं इनको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको, है ना, कुछ रिएक्शंस में और आगे लग चलता हूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो है कुछ इसी तरीके से। मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूं आपको, जैसे कार्बन फैमिली वगैरह में आपने पढ़ा था ना, कार्बन फैमिली में CaC2 वगैरह पढ़ा था, तो इसका भी रिएक्शन जैसे वाटर से कराओगे तो ये क्या बना था, ये था आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, और C2 क्या था, C2 कैसे लिखा करते थे, C2 लिखा करते थे इस तरीके से। तो यहाँ पे H+ आयन जोड़ लेना, और यहाँ क्या जोड़ लेना, OH आयन जोड़ लेना, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये मिलके क्या बना लेगा, ये मिलके बना लेगा एसिटिलीन। तो इसकी रिएक्शन से क्या बनता था, इसकी रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बनता था ना, कार्बाइड की, ये कार्बाइड्स थे,
है ना। तो इसको क्या बोलते थे, है ना, एसेटलीन बनता था, इसको एसिटामाइड उस तरीके से बोलते ना, एसेटलाइड, है ना, एसेटलाइड बोला जाता था इसको, है ना। ऐसे ही करके मेथनाइड थे, है ना, अल्कलाइड थे, वो सब बताए गए होंगे। तो कार्बाइड की रिएक्शन भी आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना, एक भी वहां पे कार्बन फैमिली वगैरह में भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आप, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, है ना। तो ट्राइहैलाइड्स कौन कौन से होते हैं? ट्राइहैलाइड्स होते हैं जैसे NCl3 है, PCl3 है, AsCl3 है, SbCl3 है और BiCl3 है। ये है इनके ट्राइहैलाइड्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है ना, इससे आ चुका भी है और आएगा भी, है ना, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो यू विल गेट NH3, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, HOCl मिलेगा आपको, है ना। इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यू विल गेट H3PO3 प्लस HCl मिलेगा। इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे यू विल गेट ASOH होल थ्राइस, ठीक है, ASOH होल थ्राइस मिलेगा और साथ में HCl मिलेगा। इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो SbOCl मिलेगा और HCl मिलेगा। इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे BiOCl मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस मिलती हैं इनको, इस तरीके से रहेगा। इनको थोड़ा सा देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑरेंज कलर, ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट होता है, व्हाइट टर्बिडिटी कहलाती है, व्हाइट टर्बिडिटी कहलाती है। ये ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है ना। इसको हम लोग पर्ल व्हाइट भी कहते हैं, ये पर्ल व्हाइट भी कहलाता है ना। ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज टर्बिडिटी होगा। ठीक है, ये ऑरेंज टर्बिडिटी होता है, इस तरीके से ये रहेगा, ऑरेंज टर्बिडिटी होता है। ये पर्ल व्हाइट होता है, तो व्हाइट टर्बिडिटी इस तरीके से आता है। तो सब डिफरेंट है, ये दोनों हम लोग वहां पढ़ाते हैं, जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाएंगे ना, कैटायन का, कैटायनिक का सब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाते हैं, तब ये पढ़ाया जाता है। ये वहां भी पढ़ाते हैं, ये यहाँ भी बताया जा रहा है, सब दोनों जगह बताएंगे ना, इस तरीके से यहाँ भी आएगा और वहां भी आएगा, दोनों तरफ आता है, ठीक है। तो पर्ल व्हाइट इस तरीके से रहता है, इसको हम लोग ऑरेंज टर्बिडिटी है, ये आपका व्हाइट टर्बिड सॉल्यूशन आएगा, व्हाइट टर्बिड सॉल्यूशन, और ये आएगा और ऑरेंज टर्बिड। तो अलग अलग है, सब कुछ देख रहे हो आप, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। So, एकदम डिफरेंट है, एकदम इंटायरली डिफरेंट है, और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांस जो है ना वो ज्यादा है। तो फटाफट रिएक्शन नोट कर लो, एक एक करके हम रिएक्शन को समझ लेंगे कि रिएक्शंस कैसे होती हैं ना, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। वो रिएक्शंस जो है ना हम समझ लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली के ना, उसको समझ लेते हैं, ठीक। कृष्णा, PS3 और HCl का रिएक्शन में क्या होगा? अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना, वरना नहीं करेगा ना, ठीक है। PH4Cl नहीं बनता है, PH4I तो बनता है कृष्णा, PH4I तो बनता है ना, PH4I तो बनता है। टर्बिडिटी का मीनिंग है जैसे आप जो कर्ड होता है ना, कर्ड, उस तरीके का फील आता है ना, ठीक है। हाँ, रिएक्शन में HOCl क्यों होगा वो बता देंगे, अभी बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कैसे होगा। नहीं, इसका नाम पर्ल व्हाइट है, ऑरेंज का नहीं मतलब है। ओके, ठीक है। सो ये हो जाएंगे, इसमें आपको रिएक्शंस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, है ना, ट्राइहैलाइड्स की बात चल रही है। हम तो नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। हेलोजन कहाँ से आ गए बेटा? ये जो दिख रहा है ना, ये आपको, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये नाइट्रोजन के ही है ना, ये नाइट्रोजन के ही फैमिली के हैं, इन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। और ये सराफत से याद कर लेना, वरना ये निपट जाओगे इसमें, है ना। तो
सर सिर्फ NH3 में ही HOCl क्यों बना, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों से थोड़ा कनेक्ट करो, कैमरे के सामने तो देखा करो, मुझे बच्चों से कनेक्ट नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। तुम जो है ना इससे कनेक्ट करो, ऐसे कोई तुमसे रिश्तेदारी नहीं निभानी है ना। तुम लोग ये पढ़ो तरीके से चुपचाप, ठीक है। ज्यादा कनेक्शन इंपॉर्टेंट ठीक नहीं है ना, ज्यादा कनेक्शन ठीक नहीं रहता है। ओके, तो ये नोट हो गया होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, और वो है रिएक्शन ऑफ NCl3 विद वाटर, है ना। तो हार्डली से रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी कैसे होती है। तो बेसिकली नाइट्रोजन NCl3 का स्ट्रक्चर आप बना लोगे। सो मेरे ख्याल से क्लास में बैठे हुए सभी लोग ये समझ रहे होंगे, सभी लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो NCl3 कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है। NCl3 कंपाउंड जो है ना वो आयनिक है, कोवेलेंट है। देखो फटाफट, NCl3 कोवेलेंट कंपाउंड है ना, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इस कोवेलेंट कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन कैसा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कैसा होगा, जो अपना कंसेप्ट अपनी क्लास में बिल्डअप हुआ है वो क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होगा, आज जो मैंने बताया था, है ना। आज जो मैंने बताया था SN1 SN2 होगा, ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन होना चाहिए। अब SN1 SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। और यहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा एक्वस मीडियम में, न्यूक्लियोफाइल एक्वस मीडियम में कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल एक्वस मीडियम में कौन होगा, OH आयन। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है, OH आयन मत मानिए, है ना। कौन होगा, हाँ H2O होगा। वेरी गुड, आयुष का आंसर अभी तक सही आया है कि सर H2O को क्या करा दो, एज ए न्यूक्लियोफाइल बना दो, है ना। H2O को एज ए न्यूक्लियोफाइल बना दो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्वेंट जब न्यूक्लियोफाइल होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, सॉल्वेंट जब होता है न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन होती है। सॉल्वेंट जब है तो ये एक तरह से SN1 रिएक्शन का पार्ट है, तो ये एक तरह से SN1 रिएक्शन होगा। यहाँ वाटर जो होगा, वाटर क्या करेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सो दिट बिकम अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। यहाँ पे NU लिख देता हूं, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक करेगा। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मेरे ख्याल से सब लोग सहमत हो गए, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। आप लोग एग्री कर रहे होगे इससे, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्टेट पूरा है इसका, पूरा है। Cl के पास है, Cl के पास है, Cl के पास है, क्लोराइड आयन के पास है, हाँ हाँ Cl एटम के पास तो है। तो एक काम करते हैं ना यार, Cl एटम पे अटैक करा देते हैं। Cl एटम इज हैविंग दिस, Cl एटम, ये इसके पास क्या होगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, ठीक है। यहां से क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, इस पे अटैक कर जाएगा। ओके, जब इस पे अटैक करेगा तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगा, Cl इधर आएगा, Cl ऐसे आ जाएगा, ये लोन पेयर है आपका, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसने डोनेट किया था उस पे पॉजिटिव, जिसने एक्सेप्ट किया था उस पे नेगेटिव, है ना, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। Cl आयन क्या करेगा अपना, ठीक है, इस तरीके से रह जाएगा। हाँ, तो ये क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना H एटम, ये H एटम H प्लस करके यहां जुड़ेगा, इसके पास लोन पेयर है ना, तो H प्लस करके हट जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, क्योंकि O एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिकवर करेगा, तो ये अपने इस तरीके से H प्लस करके यहां हट जाएगा। ओके, क्योंकि इसने N एटम ने यहां से बॉन्ड बना लिया है, तो उसको ये वाला, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड उसको छोड़ना पड़ेगा, ये Cl उठा ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें N के पास एक H एटम जनरेट हो जाएगा, ऐसे ये हो गया, लोन पेयर यहां जनरेट हो गया, और HOCl बन जाएगा,
और HOCl बन जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को ये HOCl दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये H, ये O और ये Cl, ये HOCl बन जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर दो, आप 2 बार रिपीट कर दो 2H2O को, इसी तरीके से रिएक्शन करा दो। सो नाउ फाइनल प्रोडक्ट दैट कम्स आउट टू बी दैट बिकम NH3, ये अमोनिया बना देना फाइनल प्रोडक्ट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2HOCl और आ जाएगा। ओके, सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन द रिएक्शन NCl3। कितने वाटर पार्टिकल यूज हो गए? 1 और 2 यहाँ पर। सो वी हैव यूज्ड 3 वाटर पार्टिकल H2O दैट विल गिव यू अमोनिया प्लस 3HOCl। ठीक है, ये हो जाएगा अमोनिया प्लस 3HOCl, ये बन जाएगा। सो ये रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि आपको कभी अब भूलना चाहिए। आपको रिएक्शन आप कभी नहीं भूल सकते। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। इस तरीके से बनता है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट वाली बात और समझ ली आपने कि यार जहां पे वाटर अटैक करता है ना, जिस एटम पे जाके वाटर अटैक करता है, OH वाला जो ग्रुप है ना, उसको उसी के साथ चला जाता है। ध्यान देना, जिस पे वाटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पे वाटर पार्टिकल अटैक करेगा जिस एटम पे, OH उसी के साथ जुड़ जाएगा और H उसके जस्ट एडजेसेंट वाले पे जुड़ गया है। ठीक है, तो OH किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ, तो क्या बना दिया HOCl। और H एटम उसके जस्ट बगल वाले पे जुड़ा, किस पे? N एटम पे, तो क्या बन गया? अमोनिया। ऐसे करके आपको लिखना नहीं है, समझ के आप फटाफट रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। डन, समझ में आ गया है? ठीक है, जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर, अगर समझ में आ गया है, अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, जस्ट टाइप, ठीक है, SCR, ठीक, ओके, डन। ओके, सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें है शुभम। शुभम, जो आपने पूछा है मेरे से, मैं आपको इस पे एक राइटअप दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहां पढ़ लीजिएगा। ठीक है, AlCl3 के बारे में एक राइटअप दे दूंगा, आप पढ़ लेना। मैं बुक का एक राइटअप दूंगा, बहुत अच्छा राइटअप लिखा हुआ मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से होगा। फॉस्फाइड HCl के साथ रिएक्ट नहीं करा है, इसलिए नहीं करा है क्योंकि PH3 रिएक्ट नहीं करता। HI का रिएक्शन है ना, CA3P2 का रिएक्शन HI के साथ अच्छा हो जाएगा। HI आपको पता है ना, HI इज मोर एसिडिक देन HCl। सो HI कैन रिएक्ट एंड इट कैन फॉर्म जो HI जो रिएक्ट करेगा, फाइनली जो रिएक्ट कराएगा वो क्या, इसमें फॉस्फोनियम आयोडाइड बना देगा और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, और यहाँ पे या CaI2 प्लस PH4I बना देगा, ये हो जाएगा। ठीक है, HCl थोड़ा सा कम एसिडिक है, और जो फॉस्फीन है PH3 जो है ना, वो लेस बेसिक है। ये लेस एसिडिक है, ये लेस बेसिक है, तो इनमें बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं होता है। अगर बनेगा तो बहुत 1-2% या 10% तक का PH4Cl, ये दोनों मिलकर जो है ना, ये दोनों मिलकर PH4Cl जो बनाते हैं ना, उतना अच्छा नहीं बनेगा, है ना, उतना अच्छा रिएक्शन, दोनों वीक है, तो बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए नहीं बताया था, है ना। बट PH4I का रिएक्शन मिल जाएगा आपको, PH4I का रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वो मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, और वो रिएक्शन है हमारा PCl3 का। ये नोट हो गया होगा सबका, है ना, ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग, रिएक्शन ऑफ PCl3 विद वाटर। अपना सीट देखना, आपकी सीट में भी लिखा होगा ये सब, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देख लो। ठीक है, उसमें भी आपको ये रिएक्शंस मिल जाएंगे। आप किसी का स्टडी मटेरियल देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का, अपनी कोचिंग का भी देखो, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आप इजीली प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे आपके लिए, है ना, सारा कुछ बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे। सो अब हमारा जो PCl3 के साथ रिएक्शन है, उसमें क्या होगा? PCl3 में, ये PCl3 है, ये बना दिया मैंने, इसके पास एक लोन पेयर भी है। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म होगी, है ना। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए आपसे, आंसर चाहिए, वाटर कहाँ पे अटैक करा दूं, Cl पे या फास्फोरस पे? वाटर कहाँ पे अटैक करा दूं, Cl पे या फास्फोरस पे? ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सभी स्टूडेंट ने फास्फोरस लगभग दिया। Cl में एक आध, Cl की, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेइंग दैट फास्फोरस पे करा दो। तो जब करा दो तो यार एग्जाम में भी कराना। देखो एग्जाम में गलत मत करना, है ना। यहाँ तो बोल रहे हो, लेकिन एग्जाम में भी क्या करना है, एग्जाम में भी करना है ऐसे, है ना। जैसे सोच रहे हो आज क्लास में, वैसे ही एग्जाम में भी सोचना। ओके, तो ये जाके, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नाउ P एटम
हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, पी एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। मैं चाहूं तो यही खत्म कर सकता हूं इस रिएक्शन को। अभी अपनी क्लास में डिस्कशन हुआ था, जिसके जिसके ऊपर वाटर जाके अटैक करेगा उस एटम के साथ क्या जुड़ जाएगा, बोलो। जिसके ऊपर वाटर अटैक करेगा उस एटम के साथ क्या जुड़ जाएगा, जिसके ऊपर वाटर अटैक करेगा उस एटम के साथ क्या जुड़ जाएगा, अभी बोलो चैट पे फटाफट, चैट पे बोलो, ऑन है चैट। जिसके साथ वाटर अटैक करेगा उससे क्या जुड़ जाएगा, क्या हो रहा है इसको, क्यों नहीं हो रहा है, नेट चला गया क्या। तो जिसके साथ वाटर अटैक करेगा, जिसके साथ वाटर अटैक करेगा उसके साथ क्या जुड़ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वाटर पार्टिकल जहां पे अटैक कर रहा है, वाटर पार्टिकल जहां जिस एटम पे अटैक कर रहा है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, और उसके एडजेसेंट वाले पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। आने लगा आंसर आप लोगों का। तो सिंपल है, आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये Cl यहाँ पे क्या होगा, ये OH, ये वाटर को आप में ऐसे करा दीजिए और यहाँ पे Cl आप करा दो ऐसे, ये होगा, इस पर पॉजिटिव क्रिएट होगा, इस पे नेगेटिव क्रिएट होगा। ये O एटम अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए H+ आयन को निकालेगा कि तो तुम बाहर जाओ, ठीक है। इधर आपको अभी अब मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही होगी, आपको बताया गया होगा Cl- इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये बताया गया होगा आपको, कहीं ना कहीं चला होगा। तो Cl- एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो Cl- अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, इस तरीके से आपने देखा कि आपको यहाँ पे एक OH लग जाएगा और 2 Cl हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 2 Cl हो जाएंगे और एक HCl हो जाएगा। बस आप इसे रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर देंगे तो 2H2O के साथ रिपीट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा POH होल थ्राइस प्लस ट्वाइस HCl, ये मिल जाएगा, समझना। अब क्या होगा, यहां देखो, यहाँ पे जो POH होल थ्राइस के बारे में समझाता हूं, ये जो POH होल थ्राइस बना है, क्योंकि आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, 3 बार वाटर अटैक करेगा, 3 बार HCl हटेगा, सिंपल सा लॉजिक है। 3 बार अटैक करेगा, 3 बार HCl, तो 3 HCl मिल गए, ये समझ में आ रहा है। अब ये जो POH3 है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। यहाँ पे लोन पेयर है, सबको पता है, यहाँ पे लोन पेयर है एक, है ना, ये इसके पास एक लोन पेयर है और ये OH ग्रुप है, ये OH है, ठीक है। अब क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और इसके पास एसिडिक H भी है, ये एसिडिक H है ना, O एटम से जुड़े हुए हैं, ओके। तो क्या होगा कि ये H एटम जो है ना, H+ करके यहां पहुंचेगा, H+ करके इस फास्फोरस पे पहुंचेगा और ये जो बॉन्ड है ये इसके पास यहां आ जाएगा। दैट सिचुएशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कही जाती है, वो होती है टॉटोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिचुएशन आती है ऐसे, जब भी ऐसा आता है, वो दैट कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म होगा और उस टॉटोमेरिज्म से क्या बनेगा, इस तरीके से OH यहां लगेगा और OH यहां लगेगा, ओके। एंड दिस कंपाउंड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज H3PO3। दिस कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज H3PO3। और ये कैसा होता है, ये डाई बेसिक होता है, डाई बेसिक होगा। और डाई बेसिक क्या होता है, डाई बेसिक में क्या होगा, 2 H+ आयन जो है ना यहाँ से हटेंगे, इट्स अ डाइबेसिक एसिड। इस तरीके से जो आप ये रिएक्शन प्रिडिक्ट करोगे, है ना। तो जो नेट रिएक्शन है वो क्या होगा, सब आपको समझ में आ गया होगा कि PCl3 का अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें, नेट रिएक्शन लिखें तो PCl3 कितने वाटर पार्टिकल यूज हुए थे, 3 हुए थे। तो वो क्या हुए, 3H2O यूज करना और 3H2O से बात क्या बनाना, POH होल थ्राइस प्लस थ्राइस HCl, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फाइनली H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन। इस तरीके से आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। Cl पे अटैक क्यों नहीं किया, सेंट्रल एटम पे अटैक जो है ना वो ज्यादा प्रोबेबल होता है। सेंट्रल एटम पे अटैक जो है ना, मैकेनिज्म जो बनाई गई है, ये सब मैन मेड मैकेनिज्म है ना। मैकेनिज्म जो हमने बनाई है वो हम लोग हमेशा सेंट्रल एटम पर ही अटैक कराते हैं, है ना। जब सेंट्रल एटम पे अटैक ना हो तो हम लोग दूसरे की तरफ सोचेंगे। तो अगर हमारे पास सेंट्रल एटम पे अटैक के चांस है तो वी विल डील लाइक दैट, है ना, हम लोग उस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबका। सो नाउ अब कोई डाउट बचा है इसमें, ये नोट कर लो फटाफट, और कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से।
टॉटोमेरिज्म वाली बात समझा दो, एक मिनट रुको। नहीं, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर, है ना, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह ये कंपाउंड यही बनेगा, PCl3 को वाटर के साथ डिसॉल्व कराएंगे तो ये होगा इस तरीके से, HCl बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। ये नहीं, ऐसे तो रिएक्शन पे चल आप जो है ना, इस जो है ना आगे जाकर इस तरीके से ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जो है ना दोनों कंपाउंड बनेंगे इस तरीके से। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, सेंट्रल एटम पर क्या होगा, सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर होता है वो हमेशा अपने ऊपर एसिडिक H को जोड़ता है, एसिडिक H को। ये जो OH है, OH में जो H एटम है, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, POH होल थ्राइस छोड़ दूंगा, तो POH होल थ्राइस बिकम ट्राई बेसिक, या सुनो, POH होल थ्राइस बिकम ट्राई बेसिक। और आपको पता है कि H3PO3 जो होता है वो डाई बेसिक होता है। H3PO3 को डाई बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा कि अपने को H एटम को फास्फोरस से जोड़ना है, और वो लॉजिकल है, H प्लस आयन यहां से होकर यहां आकर जुड़ सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये इनॉल फॉर्म था, ये जो ये कंपाउंड है, ये जो OH ग्रुप दिख रहे हैं, ये इसका इनॉल फॉर्म है। जब आप P डबल बॉन्ड O बना दोगे तो कीटो फॉर्म बनेगा, है ना, कीटो C डबल बॉन्ड बनता नहीं बनता था, तो कीटो फॉर्म हो जाएगा, ये इसका इनॉल फॉर्म है। तो इनॉल से कीटो में कन्वर्ट हो जाओगे। कीटो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, कीटो जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है ना हमने उसको वहां पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डन, कंप्लीट हो गया, नोट हो गया, जल्दी बताओ। वाइज इट इज SN1, है ना, SN1 रिएक्शन में ठीक है, SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट रिएक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट रिएक्ट कर रहा है, जब भी सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा SN1 होगा, सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा तो SN1 होगा, ठीक है, इस तरीके से। डन, याद हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया ना, ठीक है, अभी हमेशा के लिए आपको याद हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन करो आप लोग किसका, ASCl3 का कर दो, ASCl3 का फटाफट लिखो। टॉटोमेरिज्म कार्बन के अलावा और किस में होता है, ये हो तो रहा है, फास्फोरस वगैरह सब में हो रहा है, जहां पे भी डबल बॉन्ड बनने के चांस है वहां पे हो जाएगा। जो टॉटोमेरिज्म का बेसिक कंडीशन है वो यही है, एसिडिक H होना चाहिए और सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और वो सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता हो तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ओके, पढ़ते जाओ, अब आप लोग पढ़ रहे हो केमिस्ट्री एक्चुअली, और आप लोग एक्चुअली तीनों चीजों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग अब, है ना, तो कैपेसिटी तो बिल्डअप करनी पड़ेगी। आप या तो तीनों में बिखरे बिखरे रहो या तीनों को कंबाइन कर लो, है ना। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे, तीनों को कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन कर लेंगे तो दिमाग पे थोड़ा बोझ कम होगा, और केमिस्ट्री एक तो अच्छा लगने लगेगा अभी, है ना, 2-3 दिन में जो है ना आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि चल होता क्या एक्चुअली, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये हो जाएगा रिएक्शन ऑफ ASCl3, है ना, इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्सेनिक ले आता हूं, ये हो जाएगा, इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड, वाटर रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आर्सेनिक आ जाएगा, चलेगा ना आपको। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आर्सेनिक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आर्सेनिक आ जाएगा। यहाँ सुन लेना सब लोग, बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पर भी आर्सेनिक आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा, है ना। अब जब ये डिस्कशन यहाँ पे करेंगे इस तरीके से, ये होगा, ये आर्सेनिक होगा, यहाँ पे ये OH होल थ्राइस होगा आर्सेनिक का, यहाँ पर भी आर्सेनिक हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन आर्सेनिक टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा, बस यहाँ पे मैं समझाना था, ये नहीं होगा। आर्सेनिक वाला जो है ना वो तुमको AHOH होल थ्राइस पे ही खत्म कर देगा। कारण क्या है कि यहाँ पे जब तुम ऐसे आर्सेनिक का कंपाउंड बनाते हो तो आर्सेनिक का एटॉमिक साइज ज्यादा है, समझना ध्यान से, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस और फिर आर्सेनिक, थर्ड एलिमेंट है। तो ऐसे जाने पे क्या होगा, ऐसे जाने पे क्या हो रहा है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी वगैरह है और बिस्मथ है, ये सब है आपको पता है, बट हम लोग आर्सेनिक का डिस्कशन कर रहे हैं, ये रोक देता है। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बोलो, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, तो कोई भी समझ सकता है कि एटॉमिक साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, एटॉमिक साइज ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, लिख लेना अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख लेना कि ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड डिक्रीजेस, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग atomic size, tendency to form pi bond
पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाता है। टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड डिक्रीजेस, है ना। पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। और इसीलिए आपको एक क्वेश्चन कहीं कराया गया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि CO2 गैस है लेकिन SiO2 एक सॉलिड है। CO2 क्यों गैस है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना लेता है कार्बन। SiO2 CO2 जैसा स्ट्रक्चर नहीं रखता है। SiO2 का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो आर्सेनिक पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए आर्सेनिक का टॉटोमेरिज्म मत कराना, है ना। ये इधर नहीं जाएगा, इसको क्रॉस कर देना ऐसे करके, टॉटोमेरिज्म मत कराना, है ना। या यहाँ लिख दो कि टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आर्सेनिक क्या होगा, आर्सेनिक इस तरीके का कंपाउंड। ठीक है, ये तो लिखोगे लेकिन ऐसा नहीं बनाना, है ना, इस तरीके से नहीं बनाना। क्लियर है। तो आर्सेनिक की जो नेट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आर्सेनिक का जो नेट रिएक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप चार्ट लिख दो कि इस जगह पे लिख देना कि एस एटम नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगा, नेट रिएक्शन आपको बनेगा AsCl3 प्लस H2O 3H2O विल गिव यू AsOH होल थ्राइस, ऐसे लिख देना आपको, और प्लस थ्राइस HCl, ये लिख देना AsOH होल थ्राइस। AS है ना, आर्सेनिक का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, आर्सेनिक का हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बनेगा, है ना, नोट कर लो। और डाउट, ठीक है, नोट हो जाए तो मुझे बता दो, और जस्ट टाइप SCR अगर सब कुछ क्लियर है तो। ठीक है। तो 3 रिएक्शन पढ़ी और तीनों एकदम डिफरेंट थी। 3 रिएक्शन पढ़ी और तीनों एकदम बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शंस थी अपनी। तीनों में अलग कंसेप्ट था, लेकिन हाँ एक बार देखने के बाद चीजें याद हो जाएंगी कि एक्चुअली क्या चल क्या रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। कार्बन फैमिली अगर यूट्यूब पे नहीं डाल पाया, ठीक है, अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक है सोनू। अगर SN1 SN2 जो होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी ना तो SN1 हो जाएगा, वरना SN2 हो जाएगा। सॉल्वेंट वगैरह रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। सॉरी, सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा तो SN1 हो जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 हो जाएगा, और यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल ही होगा। वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 रिएक्शन हो जाएगा, उसमें क्या है। इस तरीके से कर लो। कार्बन फैमिली भी जो है ना, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन कार्बन फैमिली वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, देख लो, वहां पे बहुत अच्छी रिएक्शंस है। और आपको ये बोरेक्स बीट टेस्ट है, बोरॉन की रिएक्शन है, B2S6 की रिएक्शंस हैं, वो सारी रिएक्शन वेबसाइट पे अवेलेबल है पी ब्लॉक के अंदर। देख लो, काफी अच्छी रिएक्शंस आज मैंने कर दी हैं, है ना, वो वहां पे है। और आपको सबको मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है कैसे चल रहा है ना। नेक्स्ट हेडिंग करोगे आप लोग और वो हो जाएगा रिएक्शंस ऑफ SbOCl, है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी पे आ जाते हैं, है ना। तो जो एंटीमनी होगा वो क्या होता है, SbCl3 होता है। हाँ, तो SbCl3 बेसिकली क्या होगा, SbCl3 और BiCl3 के बारे में आपका क्या ख्याल है, SbCl3 और BiCl3 के बारे में क्या ख्याल है। दीज आर आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। देखो जरा कॉपी उसमें चैट पे लिखना, दीज आर, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो आप SbCl3 को, आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड आप है ना, कुछ आदित्य आयनिक कंपाउंड, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग अपनी क्लास में समझते होंगे कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है, इस तरीके से। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में इन दोनों को क्या माना जाता है, ये तो नॉन मेटल माने जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या माने जाते हैं, ये मेटलॉइड माने जाते हैं। और नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, सबको पता होगा। इसको तो प्योर मेटल ही माना जाता है, ये तो प्योर मेटल होता है, ये आपको उसमें बताते हैं ना, इसमें इतनी नॉलेज आपको होगी। तो बेसिकली मैं ये समझा रहा हूं आपको इस तरीके से कि मैं जब सोचूंगा SbCl3 के बारे में, या मुझे BiCl3 के बारे में, तो SbCl3 के बारे में वी कैन डू लाइक दिस, Sb3 प्लस आयन एंड 3Cl माइनस आयन, हम लोग ऐसे करेंगे। और जो Bi3 प्लस BiCl3 होगा, दैट इज लाइक Bi3 प्लस और 3Cl माइनस आयन, इस तरीके से होगा। ओके,
तो जो रिएक्शन होती है वो इसीलिए क्या होगा, इसके साथ ऐसा रिएक्शन होगा, ये होगा, मेनली यही है, ऐसे करके ज्यादा आयनिक कंपाउंड की तरह रहता है, ये वाटर पार्टिकल इस पे अटैक करेगा और इसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस जो होगा उसमें SbO पॉजिटिव आयन और ट्वाइस H प्लस आयन ये हो जाता है, इस तरीके से रहता है, तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा। ये कंपाउंड ही जो है ना वो आपको कैसे नजर आता है, वो SbOCl की तरह नजर आता है ना। यही कंपाउंड जो होता है वो क्या होगा, वो ऑरेंज टर्बिडिटी देता है। इसका एक कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम है पर्ल व्हाइट, है ना, मोती की तरह दिखाई चमकीला सा होगा, तो पर्ल व्हाइट नाम दे दिया है। और इसी तरीके से बिस्मथ का भी है, बिस्मथ 3 प्लस आयन वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो BiO पॉजिटिव आयन बनाएगा और 2H प्लस आयन बनाएगा, इस तरीके से रहता है। और यही जो है ना ये क्या करेगा, यही जो आप क्या होगा BiOCl बनाता है, इसकी व्हाइट टर्बिडिटी आती है, इसकी जो है ना वो व्हाइट टर्बिडिटी जो है ना इस तरीके से निकल के आती है। तो ये जो है ना ऐसा कुछ कंपाउंड इस तरीके से इसमें रहता है। इसके लॉजिकल थिंकिंग जो है ना वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप एक बार नोट कर लो, थोड़ा सा जगह मुझे जो है ना, एक मिनट रुको, रिवर्सफिल का साइन लगा लेना, हाँ रिवर्सफिल का साइन यहाँ भी लगा देना, है ना, रिवर्सफिल का साइन लगा देना। एसिडिक मीडियम में इम्प्योर जो आती नहीं है ना, एसिडिक मीडियम में अगर मीडियम एसिडिक होगा समझना, एक मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। मेटल जो होंगे, मेटल जो होते हैं वो हेलोजेंस के साथ क्या बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल, मेटल हेलोजेंस के साथ क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ऊपर जो नॉन मेटल्स हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, है ना, हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ऐसा हो जाएगा। नहीं, इसका नाम पर्ल व्हाइट कॉमन नेम है ना, इसका नाम पर्ल व्हाइट कॉमन नेम है ना, ऐसा नहीं, इसको ऑरेंज ऑरेंज कलर का टर्बिड सोल्यूशन दिखाई देगा, इसको कॉमन नेम इसका पर्ल व्हाइट बोला जाता है, ठीक है, और ये इसके नाम से जाना जाता है। और ये क्या होगा, ये व्हाइट टर्बिडिटी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, BiO कैसे बना उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट, क्या हुआ, ये फॉस्फाइड का क्या है, नहीं ग्रुप 13 में तो फॉस्फाइड मैंने नहीं देखे हैं, फॉस्फाइड ग्रुप 13 वाले, बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हो ना, बोरॉन फैमिली तो मैंने नहीं देखा फॉस्फाइड बनते हुए, 3 वाला, है ना, बोरॉन फैमिली Al3p3 माइनस Alp बना बोरॉन फैमिली में, हाँ ये बन सकता है, ये वाला बोरॉन फैमिली का Alp बन सकता है, क्या दिक्कत है, ऐसे बन जाएगा, बना लो, सेम रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। टेस्ट सिलेबस मैंने बता दिया है, आप लोग टेस्ट सिलेबस में बता चुका हूं, है ना। हाँ, अब मैं एक काम करता हूं, आपको मैं ये बता देता हूं, BiOCl जो होगा, सर अगर मल्टीपल में पूछे तो P पर अटैक होगा, पिछले वाले में समझ में नहीं आया सर, मैंने व्हाइट और ऑरेंज, अरे यार मैं तो क्या बताऊं तुम लोगों को, फिर प्रॉब्लम है तो हटा देना, है ना, दिक्कत आ रहा है ना, ऑरेंज और व्हाइट में दिक्कत आ रहा है तो आप ये हटा दो, है ना, मत, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए ना पर्ल व्हाइट का नाम, पर्ल व्हाइट किसको कहते हैं, तो फिर आप मत लिखना, और क्या है, बोलते रहना कि ऑरेंज व्हाइट कैसे लिख दूं सर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, देख लो।
यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है और बिस्मथ है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली ये 2s2 2p3 है, ये 3s2 3p3 है, 4s2 4p3 है, 5s2 5p3 है और ये 6s2 6p3 है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पर जो है ना, जो फिफ्थ और सिक्स ग्रुप जो होते हैं, फिफ्थ और सिक्स ग्रुप में, ये जो फिफ्थ ग्रुप होता है यहाँ पे 4f14 पूरा फिलअप होता है, सिक्स वालों में 5f14 पूरा फिलअप होता है, ठीक है। तो इन 14 जब डी और यहाँ के डी ऑर्बिटल भी फिलअप होते हैं, बेसिकली इनकी वजह से क्या होता है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जो Sb3 प्लस है और Bi3 प्लस है, these cation are having, ये जो कैटाइंस हैं हैव हाई जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है, और जिनके हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते हैं वो ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पावर ज्यादा होना। तो अगर इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है तो क्या होगा, इसके क्या करते हैं, ये इसके साथ जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, वो एटम को अपने साथ जोड़ लेंगे। इनका ये जो आयन होता है, दिस आयन इज कॉल्ड बिस्मथाइल आयन। क्या कहलाता है, बिस्मथाइल आयन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बिस्मथाइल क्लोराइड, है ना। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपको हाइड्रोलिसिस आयनिक क्लो में पढ़ाई जाती है, उनमें कैटायन पे बहुत ज्यादा हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, समझे। तो वो OH आयन को जोड़ के रखते हैं, है ना, वो OH आयन को जोड़ के रखते हैं। लेकिन जो हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले कैटायन है वो O एटम को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, O एटम को जोड़ के रखते हैं, है ना, उस तरीके से O एटम को जोड़ के रखते हैं, O एटम को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, वो क्या करेंगे, वो O एटम को जोड़ के रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे O एटम को जब जोड़ के रखते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, इसलिए ये ऐसे ऐसे बन के आ जाते हैं, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे जो मैंने रिवर्सिबल साइन लगाया वो ऐसे लगाया है कि अगर मीडियम एसिडिक बना रहा तो आपको टर्बिडिटी नहीं मिलता है ना। जब आपको मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाऊंगा, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताया जाता है कि BiCl3 जब बनेगा तो BiCl3 में पानी मिलाना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, वाटर मिलाएंगे, और वाटर मिलाने से क्या होगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और दो तीन आयन है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं, ओके। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो टर्बिडिटी नहीं आती है ना। और टर्बिडिटी को अपीयर कराने के लिए लोग पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने से डायल्यूशन होता है, डायल्यूशन से फायदा क्या होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होती है, और साथ में ये इक्विलिब्रियम कहा जाता है, फॉरवर्ड जाता है। तो दीज आर सम लॉजिकल थिंकिंग जो कि हमें रहती है वहां पे, और ये सब जो है ना, अगर आपको अच्छे लेवल पे काम करना है तो ये सब चीजें सीखनी होगी, और अच्छे से क्वेश्चन फिर तब कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर, यहाँ रोक देते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शन हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। सीट में नहीं दिया हुआ है क्या, सीट में कहाँ दिया हुआ है, ये सीट में नहीं दिया हुआ है। कैटायन की सीट में देख लेना, जो ये है ना एसिड, जो बेसिक रेडिकल की सीट है ना कैटायन वाली, उसमें देख लेना, उसमें दिया होगा, है ना, उसमें ये दिया होगा। और इसमें तो है, मतलब सीट में तो है यार, कैसे बात कर रहे हो, सीट में तो होना चाहिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सीट मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि सीट में था। ये रेजोनेंस की सीट मेरे पास है इस समय, दूसरी पुरानी वाली सीट है मेरे पास, और उसमें तो ये था, रिएक्शन तो थी, है ना। ये रेजोनेंस की सीट है, ये दे रखी है इसमें, ये लिखी हुई है रिएक्शंस, ठीक है, ये दे रखी है। चलो ये कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो, है ना। कुछ लोगों का हैंड रेज है, बात करनी है क्या, या एक क्लास और भी आज रुक जाते हैं, है ना। चैनल का